डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, मैं तेलुगु आप सभी के लिए आंसर्स अपलोड कर रहा हूं, ग्रामर भी अपलोड कर रहा हूं। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर करेंगे, वोकैबुलरी हम करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, वोकैबुलरी के अंदर सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं और तेलुगु में 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं। नाउन नामवाचकमु, प्रोनाउन सर्वनाममु, क्रिया वर्ब, और उसी तरह विशेषणम एडजेक्टिव और अव्ययम कंजंक्शन। ये 5 वर्ब रहते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम में आपको एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस के अंदर आपको अंडरलाइन करके पहचानना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से कौन सा होगा, पहचानना है। इजी वे में कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए यहाँ पर लिखा हूँ, इसको अगर आप देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कृष्णुडु तन वेणुवुनु नडमुकु चेक्कुकुन्नाडु। श्री कृष्ण अपने क्या कर रहा है, अपने कमर पर टिफिन बांध लिया है। तो यहाँ पर तना को अंडरलाइन करा, तो नेम जहां पर भी नहीं आता उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनामम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्वनामम आपको दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्वनामम लिखा है। सेकंड वाला, पिल्ललु चुट्टू कूर्चोनी तिंटुन्नारु, लड़के गोल राउंड। यहाँ पे स्पेशलिटी बता रहा है, कैसे बैठे हो लोग, बने राउंड बैठे। राउंड का मतलब विशेषण, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। दूड़ा गड्डी तिन्नदी, बछड़ा घास खाया है। गड्डी घास, नाउन नेम आ रहा, घास क्या खाया मतलब घास खाया, नामवाचक। अभी एर्रा गुलाबी, वो लाल गुलाब है। लाल मतलब फूल की स्पेशलिटी यहाँ पर बता रहा, वो कैसे गुलाब है, लाल गुलाब, तो ये विशेषण होगा। पावनी पाटा पाड़ुतुंदी, पावनी गाना गा रही है। ये पाड़ुतुन्नदी मतलब गा रही है, गाना, तो यहाँ पर एक काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्रिया। अयो ये अगर एक्सक्लेमेशन आती है, आप बिना सोचे इसको अव्यय में लिख देना है, सोचना ही नहीं है। जहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन आता, अयो बंती पोई, अयो बॉल घूम गया, तो ये देख रहे हैं। अभी फिर यहाँ पर आया, देख अभी गड्डी तुंटुनाई, वो घास खा रहे हैं। वो क्या है, कुछ भी हो सकता है वो, तो यहाँ पर नाउन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको अभी जो रहेगा सर्वनाम रहेगा। एला क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे, ये भी अव्यय में रहता। क्वेश्चन मार्क रहो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो या कंजंक्शन रहता, आप याद रखना। एक कैला जरिगिंदी, कैसे हुआ, ओहो। फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आया, सिनेमा एंत बागुंदो, ओहो पिक्चर कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, ये अव्यय में। इవి वेडु पालू, ये बहुत गर्म दूध है। वेड़ी स्पेशलिटी, यहाँ पर दूध कैसा है, गर्म है, स्पेशलिटी बता रहा है, इसको हम विशेषण कहते हैं। रहीम चाला मंचिवाड़ू, रहीम बहुत अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है, अच्छा। यहाँ पर उसकी भी स्पेशलिटी बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, विशेषण में एडजेक्टिव। द्राक्षा पढ़ तीयगा उन्नाई, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर की क्वालिटी यहाँ पर बताई जा रही है, स्पेशलिटी बता जा रही है कि अंगूर कैसे है, खट्टे हैं, तो ये भी विशेषण होगा, एडजेक्टिव। राजू नेम आ गया, नेम आया तो नाउन होगा, आपको समझना चाहिए। राजू बागा चदुआ ताड़ू, राजू बहुत अच्छा पढ़ता है, नाउन। आदि पेदा, वो बहुत बड़ा शहर है। आदि मतलब वो आ गया तो सर्वनामम होगा, आप याद रखना है। फिर वारू आ गया तो भी सर्वनामम है। वारू इकड़ वस्तुन, वो यहाँ पर आ रहे हैं सर्वनाम। आदि ईदी वारू वीरू, ये सारे सर्वनामम होंगे, और जहाँ पर नेम आएगा वो नाउन होगा, जहाँ पर क्वालिटी बताया जाएगा वो एडजेक्टिव होगा, क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेनेशन आएगा तो अव्यय होगा, और वर्क आएगा तो वर्ब होगा। ये अच्छी तरह याद रखना। ये इस तरह का सिंपली आप याद करेंगे तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव में 20 मार्क्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ आपको देखना ही नहीं है, इस ग्रामर को एक बार लिख लेना भी है, ताकि आपके नोट्स में, ताकि अच्छी तरह आपको याद हो जाए। ऑल द बेस्ट माई डियर स्टूडेंट्स, इज रोशन सर मैक्स। चलिए माई डियर स्टूडेंट्स, कुछ ग्रामर आपके लिए अपलोड कर देता हूँ तेलुगु, ताकि आप पार्ट भी अच्छी तरह कर सके बोर्ड एग्जाम या जो भी आपके प्रैक्टिस पेपर्स आ रहे हैं सभी में, ताकि आप अच्छे मार्क्स रखें। वेरी सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छी तरह याद कर लीजिए। हो सका तो इन सभी ग्रामर को लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सामान्य वाक्यम, सिंपल सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस मैं आज कराऊंगा आपको। सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं, मिक्स्ड किसको कहते हैं। देखिए, श्रीनु रोजू ऑफिस को వెళ్తాడు, श्रीनु रोजाना ऑफिस को जाता है, एक सेंटेंस है। पिल्लలకు कथలు కూడా చెబుతారు, हम क्या करते हैं, बच्चों को कहानियां भी बोलते हैं। यहाँ पर नाम श्रीनु एक ही बार आया है, पिल्ललु एक ही बार आया है। यहाँ पर तो एक ही बार अगर आया तो एक नाम एक ही बार आया तो उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। 2 बार आया तो उसको हम क्या कहते हैं,
मिक्सड सेंटेंस। मतलब एक और समझ सकते हैं, एक ही वर्ब एक ही इक्वल वर्ब, प्रॉपर वर्ब एक ही आया तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और मिक्सड सेंटेंस क्या कहते हैं, एक ही वर्ब दो बार आना, एक ही वर्ब दो बार आना। मतलब इम्प्रॉपर वर्ब हो सकता है, प्रॉपर वर्ब हो सकता है, दो भी वर्ब हो सकते हैं, एक ही सेंटेंस में आए तो उसको हम कहते हैं सिंपल। यहां पर डेफिनेशन से देखिए, सामान्य वाक्यम सिंपल सेंटेंस ओके समापक क्रिया उंडेदी, एक ही प्रॉपर नाउन होता है इसके अंदर, ये अच्छी तरह आपको याद रखना है। संश्लिष्ट वाक्यम मिक्सड सेंटेंस में ओके वाक्यम लो समापक क्रिया उंडेदी, एक ही सेंटेंस में इम्प्रॉपर नाउन माने अनकंप्लीट नाउन और समापक प्रॉपर नाउन दो भी हो सकते हैं। मैं इसके एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले संश्लिष्ट वाक्यम मिक्सड सेंटेंस देखें। यहाँ पे देखिए, आदिवारम संतकु वेल्ली కూరగాయలు తెస్తాడు, यहाँ पे दो वर्ब है। संडे के दिन बाजार को जाकर तरकारियां खरीदते हैं, जाकर भी नाउन है, तेस्ताड़ो भी नाउन है, ये दोनों यहाँ पर नाउन आपको आ रहे हैं। उसी तरह देखिए, नेनु पाठशाला को वेल्ली चदान, दो वर्ब है इसके अंदर भी। मैं स्कूल को जाकर पढ़ाऊँ, जाना भी वर्ब है, चदिवाने भी वर्ब है। तो हम इसको पहचानना कैसा, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखने के लिए नहीं कहेगा बल्कि आपको वो सिंपल सेंटेंस मिक्सड सेंटेंस पहचानने के लिए कहेगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, देखें, इसको देखकर आप पहचान सकते हैं। जैसा विनीत ग्रंथालयाనికి వెళ్ళి మంచి పుస్తకాలు తెచ్చాడు, विनीत लाइब्रेरी को जाकर, यहाँ पर एक वर्ब है, अच्छे बुक्स लेकर आया है, यहाँ पर एक वर्ब है, दो वर्ब आएंगे तो ये क्या होगा, मिक्सड सेंटेंस रहेगा, संश्लिष्ट वाक्यम। ये आपको देख सकते हैं। मतलब दो वर्ब जिसमें भी रहेंगे, दो वर्ब, उसको हम कहेंगे संश्लिष्ट वाक्यम। एक वर्ब जिसके अंदर रहेगा उसको हम कहेंगे सामान्य वाक्यम। ये अच्छी तरह आपको याद रखना है, ठीक है। दो वर्ब रहेंगे तो संश्लिष्ट वाक्यम, एक वर्ब रहेगा सिंपल। जैसे अम्मा गुल्डी की वेल्लिंदी, माँ मंदिर को गई है, वेल्लिंदी एक ही वर्ब है यहाँ पर, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सीताराम लक्ष्मण पड़वनेक्की गंगा नदी दाटाड़ू, सीताराम लक्ष्मण शिप में बैठ कर, ये पड़वनेक्की ये एक वर्ब है, गंगा नदी दाटारू गंगा नदी पार कर, ये एक वर्ब है, दो वर्ब है तो संश्लिष्ट वाक्यम। बालू मैदानाనికి వెళ్ళాడు, बालू मैदान को गया है, एक ही वर्ब आ रहा है तो इसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। తెలివితేటలు ఉపయోగించి కృషితో చదవాలి, हमारी अकल इस्तेमाल करके हम मेहनत से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपको देखिए उपयोगिंची चदवा, यहाँ पे कृषि तो मेहनत से चदवाली दो वर्ब आ रहे हैं तो इसको कहते हैं हम संश्लिष्ट वाक्यम। तो अच्छी तरह याद रखिए क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स के लिए आएगा ये सिंपल सेंटेंस और मिक्सड सेंटेंस। सामान्य वाक्यम संश्लिष्ट वाक्यम, सामान्य वाक्यम का मतलब एक वर्ब आएगा, संश्लिष्ट वाक्यम का मतलब दो वर्ब आएगा, ये इसकी पहचान है। तो इस तरह आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। को अच्छी तरह आप लिख लेना है क्योंकि 20 मार्क्स आपको इजीली चाहिए, तो हर टॉपिक पे आपको मेहनत करना होगा, हर टॉपिक पे आपको अच्छी तरह ग्रिप रखना होगा, तभी जाकर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 20 मार्क्स आसानी से मिलेंगे, ऐसा नहीं है, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक एक टॉपिक करके आपको डिटेल्स में तेलुगु के लिए अपलोड कर रहा हूँ, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th कोई भी क्लासेस हो। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक टॉपिक करके मैं यहाँ पर आज एक 3-4 टॉपिक्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, ये अच्छी तरह याद करना। देखिए भाषा भागमुलु, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है तेलुगु में 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं और आपको लिखने की जरूरत नहीं रहती, ऑलरेडी आपको दिया जाता है सेंटेंस, अंडरलाइन भी किया जाता है, सिर्फ आपको पहचानना होता है। तो यहाँ पर देखिए, कृष्णुडो भगवद गीता चेपाड़ो, कृष्ण जी ने भगवद गीता बोले हैं। यहाँ पर कृष्ण जी नेम आ रहा तो इसको हम नाउन कहते हैं, नामवाचकम कहते हैं, ठीक है। संदीपनी उत्तम गुरु, संदीपनी बहुत अच्छे टीचर थे, ये संदीपनी यहाँ पर भी नाम आ रहा है तो इसको नाउन कहते हैं, इसको हम नामवाचकम कहते हैं। सुधामुड़ु चाला मंचिवाड़ु, सुधामुड़ु बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा बहुत अच्छा एडजेक्टिव हो रहा है तो इसको हम कहते हैं विशेषण। आमे माँ का, वो मेरी बहन है, आमे आमे मतलब वो यहाँ पर प्रोनाउन आ रहा है इसलिए हम इसको सर्वनामम कहते हैं। अभी चट्टू मीदा उन्नाई, वो झाड़ पर है, वो माने दैट यहाँ पर ये भी सर्वनामम होगा। मीरू मा परोक्ष गुरु, तुम हमारे परोक्ष माने बाहर से टीचर है,
बोलते टीचर है, ये मीरू, ये सर्वनामम होगा। तो इस तरह आप अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स को आपको सिर्फ पहचानना रहता है। उसके बाद ये देखिए, ये विभक्त लोग प्रीपोजिशंस हम कहते हैं जिसको, ये किस तरह देखिए यहाँ पे, सुधामुनि कृष्णुडु बाल्य मित्र, सुधामुडु का, सुधामुनि की आता है यहाँ पे, सुधामुनि के कृष्णुडु बाल्य मित्रुडु, सुधामुनि के श्री कृष्ण जी बचपन के दोस्त है। दिव्य को आएगा यहाँ पे, दिव्य को धैर्य में को, दिव्य को ब्रेवनेस ज्यादा है, ब्रेव, ब्रेव मतलब बहुत हिम्मत वाली लड़की है। भार्या पट्टुदला वलना यहाँ पर आना, माने वाइफ के जिद से द्वारका को वेल्लाड़ो, द्वारका को गए। नाना तो आएगा यहाँ पे, माने फादर से, निजम चेप्पानु सच कहा हूं। तमुन्नी बड़ी की, यहाँ पे बड़ी की है, तमुन्नी बड़ी की पंपाली, भाई को कहाँ पर भेजना है, स्कूल को भेजना है। राजू नु आड़ट आने की 30 को लानू, राजू को खेलने के लिए लेकर गया हूं। तो ये आपका प्रीपोजिशन है। कुछ और ग्रामर मैं आपको अपलोड करूंगा, देखिए यहाँ पर है देखिए, एक कर्ता कर्मा क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, कर्ता कर्मा क्रिया। देखिए क्या कह रहा है, सुधामुडु अन्नम तिन्नाडु, सुधामुडु खाना खाया, ये तिन्नाडु तो आपको पता है क्रिया है, खाना कर्मा है, ये करता है। सुधामुडु नाम जो भी आता सब्जेक्ट रहेगा। बालुडु पालू तागाड़ू, बालुडु ये करता होगा, पालू दूध माने लड़का दूध पिया है, पालू क्या होगा, कर्मा होगा, तागाड़ू क्रिया होगा। पापा मिठाई तिन्नदी, पापा मतलब बेबी मिठाई खाई है, ये पापा करता होगा, ये कर्मा होगा, ये क्रिया होगा। नाना बोम्मलू तेचाड़ू, फादर डॉल्स लेके आए, बोम्मलू मतलब हम इसको बोम्मल खिलौने जिसको हम कहते हैं खिलौने लेकर आए हैं। नाना करता होगा, बोम्मलू कर्मा होगा, तेचाड़ू क्रिया होगा। पावुरम गिंजलू तिंटुंदी, पिजॉन दाने खा रहा है, पिजॉन करता, गिंजलू कर्मा, ये क्रिया होगा। ठीक है। कृष्णुडु वेणु वाइंचाड़ू, कृष्णुडु वेणु बांसुरी बजाएं, तो ये सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्रिया होगा। इस तरह करना है। उसके बाद कुछ सेंटेंस देखेंगे हम, सेंटेंस ये सॉरी टेंसेस, टेंसेस देखेंगे, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या है यहाँ पर देखिए। कृष्णुडु आह्वान इंचाड़ो, श्री कृष्ण जी ने हमको आह्वान करे हैं, वेलकम किए हैं, तो पास्ट है ये, भूतकालम। सुधामुडु नगरानी की वेल्लाड़ो, सुधामुडु वेलुतुन्नाडु, सुधामुडु शहर की तरफ जा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस वो वर्तमान कालम। मंची रोजुलु वस्ताई, अच्छे दिन आएंगे, फ्यूचर टेंस हो रहा, भविष्य कालम। जंतुलु अडविकी वेल्लाई, जानवर जंगल को गए, ये पास्ट टेंस होगा। कुछ प्रकृति विकृति देखिए, स्नेहम नेयम, आहारम उगिरम, मृगम मेकम, सहायम सायम, सिंहम सिंगम, आशा आशा। तो ये 5 टॉपिक्स आप अच्छी तरह याद कर लिए। इसी तरह धीरे धीरे सभी टॉपिक हम खत्म करेंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनको अच्छा लिख लेना, लिख के अच्छी तरह याद करना है, तभी जाकर आप कुछ कर पाओगे। ऑल द बेस्ट।